वैसे दोस्तों इस धरती पर ना जाने भाई कितनी ही प्रजातियां अपना डेरा जमाए बैठी है ना, लेकिन दोस्तों बाकी प्रजातियां जहां आज भी छीना झपटी कर खाने तक ही सीमित है, वही इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो न सिर्फ अच्छे से रह रहा है बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की तलाश कर रहा है। लेकिन हम सबके दिमाग में दोस्तों एक सवाल आता है, इंसान धरती पर आया कैसे और क्या सच में हमारे पूर्वज आदि मानव थे? अगर हाँ तो ये सफर कितना लंबा रहा? कैसे हम आदि मानव से इंसान बने? आखिर क्या है हमारे पूर्वज यानी कि आदि मानवों का इतिहास? आज हम आपके सामने ये गुत्थी सुलझाने वाले हैं। आप बस हमारे संग अंत तक बने रहें। दोस्तों आदि मानव का इतिहास कैसा था ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी पर इंसानों का जन्म हुआ कैसे, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो डायनासोर्स रहा करते थे, तो फिर आदि मानव आए कहाँ से? दोस्तों ये बात है आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले की, यानी कि 6.5 करोड़ साल पहले की। उस दौर में हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स का बसेरा हुआ करता था, लेकिन अब डायनासोर से दूर इंसानों को अपना बसेरा बनाना था। शायद नियति पहले ही सब कुछ लिख चुकी थी, इसलिए एक एस्टेरॉइड लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से आ टकराया। ये एस्टेरॉइड दोस्तों इतनी तेजी से पृथ्वी से टकराया कि सब कुछ तबाह हो गया। देखते ही देखते पृथ्वी आग का गोला बन गई और डायनासोर्स का अस्तित्व खत्म हो गया। सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं दोस्तों, इस महाप्रलय में लगभग 90% जीवों की प्रजातियों ने दम तोड़ दिया। सिर्फ 10% ही जीव इस धरती पर बचे। इनमें से सिर्फ वही जीव बचे जो 30 किलोग्राम से कम वजन के थे। डायनासोर्स का अंत एक नए जीवन की शुरुआत थी। अब धरती पर मैमल्स की प्रजाति ने फिर से जीवन शुरू किया। जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के बाद अब धरती नॉर्मल हो रही थी, फिर से हरियाली आ रही थी। धीरे धीरे धरती पर बचे जीवों में अडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई और नई प्रजातियां जो पहले से बड़ी थी उनका जन्म हुआ। आज से लगभग 5.5 लाख साल पहले एओसिन एपोक में बंदरों की प्रजातियों ने धरती पर कदम रखा। यह संकेत था कि अब धरती पर वो प्रजाति दस्तक बनने वाली है जो सदियों तक अपने तेज दिमाग के लिए पहचानी जाएगी। बंदरों की इस प्रजाति में दोस्तों एक जरूरी बदलाव देखने को मिला। दरअसल इससे हमारे सामने जितनी भी बंदरों की प्रजातियां थीं, वो सभी चारों पैरों पर चला करती थी, लेकिन इन बंदरों के स्पाइनल कॉर्ड को दिमाग से जोड़ने वाला जो होल जिसे आप फोरमैन मैग्नम कहते हैं, वो शिफ्ट होते होते सेंटर तक पहुंच गया। इससे हुआ कुछ ऐसा कि यह पहली प्रजाति बनी जो सीधे चलने में कैपेबल थी, लेकिन अभी ये अपने शरीर में हुए इस बदलाव को पहचान नहीं पाए थे। इसलिए ये ज्यादातर मस्ती में पेड़ों पर झूमने के लिए या यूं ही कभी गलती से सीधे खड़े होते, जबकि शिकार आदि के लिए ये बाकी बंदरों की प्रजातियों की तरह अपने चारों पैरों का इस्तेमाल किया करते थे। धीरे धीरे पृथ्वी अपना रुख बदल ही रही थी दोस्तों। अब वो सभी हलचलें होनी शुरू हो गई जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी होने वाली थी। ये बात है आज से लगभग 4.7 हजार साल पहले की, जब पृथ्वी के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए। इन बदलावों के चलते धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और हमें वो भाग मिला जहां आज हम भारतीय रहा करते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स में दोस्तों हलचल की वजह से इंडिया एशिया महाद्वीप की तरफ बढ़ने लगा और जब इन दोनों का टकराव हुआ तो हमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि हिमालय पर्वतमाला मिली। अब ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि हिमालय मतलब जीवन का नया आधार एक तरह से शुरू हो चुका था। हिमालय पर्वत श्रेणी की वजह से हुआ ये कि हवाओं ने अपना रुख बदल लिया और हवा का रुख बदलने से हुआ ये कि बड़े बदलाव हुए। हवाओं के रुख बदलने से दोस्तों बर्फ जो थी वो अब पिघलने लगी और पिघल कर गिरने लगी। पिघलती बर्फ आने वाले समय में विशाल नदियों के रूप में निकल कर आई। आज से लगभग 2 से 3 करोड़ साल पहले ओलिगोसल एपोक में दोस्तों एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इस समय बड़े बड़े पेड़ों की संख्या घास के मैदानों ने ले ली। इसे ग्लोबल कूलिंग कहा गया। अब धरती पर ऐसे जीवों ने जन्म लिया जो खुले मैदान में रह सकते थे। यहीं से हमें बिग कैट्स जैसे शिकारी जानवर भी मिले जो दूसरों को मार कर खाने में सक्षम थे और हमारे पूर्वजों की झलक भी देखने को मिली। लगभग दोस्तों 1 करोड़ साल पहले तक धरती पूरी तरह से वो रूप ले चुकी थी जिसमें इंसान बस सकता था। आज जैसे पृथ्वी को हम देखते हैं वैसा रूप 1 करोड़ साल पहले तक लगभग तैयार हो चुका था। सभी महाद्वीप भी अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। लगभग 40 साल पहले हमारी पृथ्वी में दोस्तों फिर से हलचल हुई। टेक्टोनिक प्लेट की हलचल से ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रृंखला ने यहाँ के जंगलों को हवा और पानी से दूर कर दिया, जिस वजह से यहाँ के घने जंगल सूखे मैदानों में तब्दील होने लगे, जो कि यहाँ रहने वाले एप्स के लिए एक खतरा था। ये एप्स हमारे दूर के पूर्वज हैं जो वजनी थे। इन्हें पैरोला पैथकस या पैरोला कहा जाता है। ये पेड़ पर रहना और फल खाना पसंद करते थे। सबसे पहले दोस्तों 2 पैरों पर चलना भी इन्होंने ही शुरू किया था। ये अपना शिकार और शिकार से सुरक्षा दोनों पैरों पर चलकर किया करते थे। बाद में जलवायु के हिसाब से द ग्रेट एप्स का डिवाइडेशन हो गया। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला बने तो कुछ इंसान। जी हाँ दोस्तों, यहीं से मिले हमारे पूर्वज, वो पूर्वज जिनमें समय समय पर हुआ बदलाव आधुनिक मानव का रूप है। इस दौर में हुआ यूं कि बारिश ने धरती से मुंह मोड़ लिया।
अब क्योंकि बारिश नहीं थी तो पेड़ों की संख्या लगातार घट रही थी, इसलिए इन्होंने धरती पर कदम रखा। इन्होंने यानी एडिपिथेकस रेमिडस यानी हमारे वो पूर्वज, ये हमारे वही पूर्वज हैं जिन्होंने पहली बार धरती पर कदम रखा था। दरअसल दोस्तों, जब एडिपिथेकस रेमिडस को खाने के लिए नहीं मिला तो इन्हें पेड़ों से दूर जमीन पर आना पड़ा। ये खाने की तलाश में पेड़ों से उतरे थे और 2 पैरों पर चलने में सक्षम थे। इनका दिमाग सिर्फ एक संतरे जितना ही था। ये 4 फीट तक लंबे थे, जो चलते चलते खाने और दूर तक नजर रखने का काम करते थे। अब हमारे पूर्वज दोस्तों पूरी तरह से विकसित होने की कगार पर थे और समय के साथ साथ हमारे पूर्वजों का दिमाग और शरीर दोनों ही बदल रहा था। 23 साल पहले होमो हेबिलियस धरती पर विकसित हुए। आज आप जिन पत्थरों से दोस्तों तरह तरह के हथियार और चीजें बनाते हैं वो होमो हेबिलियस की ही बदौलत है, क्योंकि इन्होंने पत्थरों से धारदार हथियार का विकास किया। पत्थरों के इस्तेमाल ने दोस्तों हमारे पूर्वजों के हाथों और उंगलियों को मजबूत बनाया। इससे हुआ ये कि हमारे पूर्वज शिकार में और माहिर हो गए। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी रफ्तार के साथ हमारे पूर्वज भी बदलते जा रहे थे। दिमागी विकास ने अब हमारे बीच लाकर खड़ा किया होमो इरेक्टस को। दोस्तों, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आदि मानव एक दिन पत्थरों से कुछ काम कर रहे थे कि तभी पत्थर ने पत्थर से टकराकर चिंगारी दी, जिससे हमारे पूर्वजों ने सोचा कि चिंगारी क्या है। बाद में यही चिंगारी आग के रूप में दोस्तों निकलकर सामने आई। जी हाँ फ्रेंड्स, बाकी जानवरों से कई गुना ज्यादा होशियार होमो इरेक्टस ने ही आग की खोज की थी। आग का आविष्कार इनके लिए सबसे बड़ी खोज था, क्योंकि आग के बदौलत ये अंधेरे में रोशनी कर सकते थे। मशालों की मदद से रात के अंधेरे में भी जंगली जानवरों से बच सकते थे। इसके अलावा आग का सही यूज करते हुए होमो इरेक्टस ने खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही दोस्तों सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास भी लिया करते थे। यहीं से हमारे पूर्वजों ने खाने को पकाकर खाना शुरू कर दिया। पकाकर खाने में मेहनत कम होती थी। ये बची हुई मेहनत इन्होंने दिमाग में खर्च की, जिससे कई तरह की चीजों की खोज हुई। अब इन्होंने परिवार बनाना भी शुरू कर दिया। यहाँ से इंसान के दिमाग ने दोस्तों अपना असली शेप लेना शुरू कर दिया और लगभग 2 लाख साल पहले आदि मानव अपने असली रूप यानी कि इंसानी रूप में आ गया। इस समय तक आवाज की नली भी गले के ऊपर की तरफ आ चुकी थी, जिस वजह से आदि मानव बोलने लग गए थे। जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचनी शुरू हो रही थी। आदि मानव के विकास में यह आखिरी एवोल्यूशन था, क्योंकि इसके बाद होमो सेपियंस धरती पर बसने वाले थे। आज से लगभग 1 लाख साल पहले इंसान इतना कैपेबल हो गया था कि वो धरती पर कहीं भी जा सके। मजबूत हाथ, पैर और शरीर के साथ साथ दिमाग ने भी बहुत तरक्की कर ली थी। यहाँ से हमारे पूर्वजों ने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया, फिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप और फाइनली एक जगह को तय कर अपना बसेरा बना लिया। लगभग दोस्तों 50,000 साल पहले धरती पर आइस एज शुरू हुआ, जिस वजह से हमारे पूर्वज बढ़ते हुए चाइना, ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुँचे और लगभग 30,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने यूरोप में पहली बार कदम रखा और धीरे धीरे उनका दिमाग इतना विकसित हो गया कि वो आधुनिक मानव बन गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।